ने जो इवोल्यूशन वाला चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर हम लोगों ने एक तो स्टडी अपन कर चुके हैं कि जो यूनिवर्स है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कंप्लीट हो गया। सेकंड, ओरिजिन ऑफ अर्थ जो था वो कंप्लीट हो चुका हमारा। उसके बाद में हमने बात की थी ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, है ना। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ गिवन बाय द मैनी थ्योरीज, गिवन बाय मैनी थ्योरीज बाय द पीपुल्स। तो फर्स्ट थ्योरी देखो हमने देखी थी क्रिएशन थ्योरी, है ना, कि वो गॉड आए थे, है ना, उन्होंने जो अर्थ थी उसका फॉर्मेशन कर दिया था, इस टाइप की थ्योरी देखी थी। सेकंड जो थ्योरी है वो आज अपन देखेंगे कॉस्मोजॉइक थ्योरी। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी हमारी हो चुकी है, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, ठीक है। आज अपन देखेंगे कॉस्मोजॉइक थ्योरी। देखो कॉस्मोजॉइक थ्योरी क्या बोलती है, देखिए जैसे अर्थ है ना, तो ये थ्योरी बोलती है कि द आउटर स्पोर कम ऑन द अर्थ टू क्रिएट लाइफ, कि अर्थ के बाहर से कोई सब्सटेंस आया और वो जो सब्सटेंस है उसने किसका फॉर्मेशन कर दिया, लाइफ का फॉर्मेशंस कर दिया। समझ में आई ना, यानी आउटर स्पोर, है ना, कहाँ पे आया, ऑन द अर्थ, स्पोर ऑन द टू क्रिएट द लाइफ। दिस टाइप ऑफ थ्योरी इज द कॉस्मोजॉइक थ्योरी। अगर अपन ये बात मान भी ले कि जैसे देखो अपन ये मान के चले कि अपन देखते हैं कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कई बार, है ना, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, वो अपनी अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे ही अपनी अर्थ के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएंगे वो क्या, उनमें क्या हो जाती है, फायर लग जाती है, वो जलने लगते हैं, जलने लगते। तो वो जो जलने वाला पार्टिकल था उसमें से कुछ, है ना, कुछ ऐसे साइन मिले हैं जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, लाइफ के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक बार देखो तो ये मानने वाली बात हो भी सकती है, जिनको अपन कोमेट बोलते, कॉमेट्स, क्या बोलते हैं उनको अपन, कॉमेट्स नहीं, जिनको अपन मेटोर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे उनको अपन, मेटोर्स बोलते हैं। तो ये जो मेटोर्स होते हैं, जिसे बोलते हैं ना टूटता हुआ तारा, है ना, ये मेटोर्स ऐसे पार्टिकल्स है, ये जैसे ही अपनी अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे ना तो ये जलने लगते हैं, फायर होने लगती है इनके अंदर। तो जो फायर के जो पार्टिकल्स निकले थे ना, उन पार्टिकल में से कुछ साइन ऐसे हैं जो लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, साइंटिस्ट ने ऐसा पता किया। लेकिन दूसरी कंडीशंस तो ये है कि बाहर से कोई भी सब्सटेंस अगर अपनी अर्थ के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आना चाहेगा, सब्सटेंस आर कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ टू बिकम द फ्रिक्शंस to create fire. Friction between the outer atmosphere particle and the earth atmosphere to create the fire. The all substance are the burn, जल जाएंगे ना, तो फिर लाइफ कैसे बनी। तो मतलब ये थ्योरी भी कैंसिल होगी। इस थ्योरी में तुम इतना याद रखना है, कॉस्मोजॉइक थ्योरी क्या बोलती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्थ की सरफेस से, अर्थ की जो सरफेस है या एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे बाहर से कोई लाइफ आई है, लेकिन ये लाइफ ऐसी हो नहीं सकती क्योंकि अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में जो भी पार्टिकल्स आएंगे, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में जो भी पार्टिकल्स आएंगे, बिकम द ब्रन, वो क्या हो जाते हैं, ब्रन हो जाते हैं। तो ये थ्योरी क्या है, दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज द पेन स्पर्मिया, पेन स्पर्मिया बोलते हैं कॉस्मोजॉइक थ्योरी का ही। तो द कॉस्मोजॉइक थ्योरी इज आल्सो नोन एज द पेन स्पर्मिया थ्योरी। अकॉर्डिंग टू थ्योरी द सम पोर एंटर इन द अर्थ टू क्रिएट द लाइफ, ठीक है। बट ऐसा हो नहीं सकता ना, ऐसे कुछ पॉसिबल नहीं है, तो नेगलेक्ट हो गई थी। अब उसके बाद में सेकंड थ्योरी अपन करेंगे स्पोटेनियस थ्योरी या ए बायोजीनेसिस। ए थर्ड थ्योरी बायोजीनेसिस या स्पोटेनियस थ्योरी। ए बायोजीनेसिस, देखो ये जो ए बायोजीनेसिस थ्योरी है, इस पे जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, एक्सपेरिमेंट बाय
वॉन हेलमोंट, ये बात याद रखना, एक्सपेरिमेंट बाई वॉल हेलमोंट है अकॉर्डिंग दिस थ्योरी। ये थ्योरी क्या बोलती है सुनो, ये थ्योरी ऐसे बोलती है जैसे मान लीजिए ये रिवर है ना, ऐसे से ये रिवर है ना। अब ये थ्योरी क्या बोल रही है कि है ना, यहाँ पे जो ये मिट्टी वगैरह पड़ी हुई कीचड़ मड है, ये थ्योरी बोलती है द सनलाइट या सन रे फॉल ऑन द मड, सन रे फॉल ऑन द मड आफ्टर सम टाइम टू क्रिएट या फॉर्मेशंस ऑफ द फ्रॉग, क्रोकोडाइल्स एक्सेट्रा, है अपने आप ही। मतलब ये थ्योरी क्या बोलेगी कि जैसे ही ये जो ऑन द मड टू फॉल द सनलाइट ऑटोमेटिकली इस पोटेंशियल टू फॉर्मेशन ऑफ द फ्रॉग एंड द रेप्टाइल्स। जैसे ये रिवर है ना, यहाँ पे कीचड़ है। अब देखो, अब ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, लाइफ ऐसे नहीं बन सकती। तो ये ऐसे हो सकता है कि ये बताता है कि ऐसे हुआ होगा कि जैसे मान लीजिए रिवर है ना, ये इसकी सरफेस है, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे कोई भी है ना, कोई भी जो इंसेक्ट वगैरह है वो ऐसे बाहर आया होगा, एनिमल्स इसमें है ना, क्या करने के लिए, है ना, सनलाइट को लेने के लिए ऐसे ऐसे। तो इसको क्या लगा होगा कि इसके ऊपर ये कीचड़ था, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे लाइट गिरी, तो यहाँ पे किसी ना किसी रेप्टाइल्स का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। ऐसा हुआ होगा कि जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे साइंटिस्ट, तो उस समय पहले यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं था, लेकिन फिर जब लाइट आई, सनरे आई, तो वाटर में से कुछ ऑर्गेनिज्म थे, वो कहाँ आ गए, एज जो किनारों के पास में आ गए। उस समय ये देखने के लिए आए होंगे साइंटिस्ट जो खोज कर रहे थे, उनको लगा था कि मड से ही क्या बनी है, लाइफ बनी है। फिर जो स्पोंटेनियस थ्योरी है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए वॉन हेलमोंट ने देखो क्या किया, इसने क्या, अपनी जो स्पॉइल शर्ट थी, जो इसमें क्या लगा था, स्वेट लगा था, स्वेट शर्ट क्या थी इसकी, स्वेट शर्ट थी। उसने स्वेट शर्ट को क्या किया, वीट हग के अंदर रख दिया, जैसे भंडारा, बहुत सारे वीट थे, उसके अंदर क्या रख दिया, अपने स्वेट शर्ट को रख दिया। फिर उसने क्या कहा कि कुछ टाइम्स के बाद में, आफ्टर द सम टाइम्स, है ना, टू क्रिएट द लाइफ, क्या बन गई यहाँ पे, लाइफ बन गई, मतलब स्मॉल माइस आ गए वहाँ पे। तो इसने क्या किया, वॉन हेलमोंट क्या करता है, स्वेट शर्ट केप्ट ऑन द हग ऑफ वीट टू क्रिएट द लाइफ द फॉर्म ऑफ द माइस, है ना। इसने प्रैक्टिकल करके दिखा दी कि ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, लाइफ अपने आप नहीं बन सकती। ये ऐसा ज़रूर हो सकता है कि वहाँ पे वीट थे, हग था, तो वहाँ पे कोई प्रेग्नेंट माइस आई होगी, माउस आया होगा, फीमेल माउस आई कोई प्रेग्नेंट, और उसने वहाँ पर क्या दे दिए, अपने बेबीज़ दे दिए। तो इसने क्या सोचा कि मेरी जो ये गंदी सी शर्ट है ना, इसकी स्मेल की वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हो चुकी है, लाइफ क्रिएट हो चुकी है। ये बात किसने बताई थी, वॉन हेलमोंट ने बताई थी, शर्ट वाली। तो ऐसे पूछे ना, ए बायोजेनेसिस थ्योरी या स्पोंटेनियस जो थ्योरी थी वो किसने दी थी, वॉन हेलमोंट ने एक्सपेरिमेंटली बताया था इस थ्योरी। वैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरी, जैसे एरिस्टोटल, चीन, बेबीलोन, है ना, इसके कुछ, जैसे ए बायोजेनेसिस में जो चीन के, बेबीलोन, मिस्र के कुछ पर्सन्स भी इस थ्योरी के मानते थे, या बायोलॉजी के जो फादर है ना अरिस्टोटल, वो खुद भी इस थ्योरी को मानते थे। और वॉन हेलमोंट ने तो इस पे क्या कर दिया था, पूरा एक्सपेरिमेंट ही कर दिया था। ए बायोजेनेसिस थ्योरी के बाद में अब हम करेंगे बायोजेनेसिस थ्योरी, बायोजेनेसिस थ्योरी। ए बायोजेनेसिस का कौन सी थ्योरी करेंगे, बायोजेनेसिस थ्योरी। बायोजेनेसिस जो थ्योरी है ना, उसको कौन मानने वाले थे वो अपन देखेंगे। तो बायोजेनेसिस थ्योरी के अंदर एक तो आता है फ्रांसिस रेडी, सेकंड है लेजारो स्प्लेंजेनी, एंड थर्ड इज द लुइस पास्चर।
सपोर्ट ऑफ द बायोजेनेसिस थ्योरी, सपोर्टेड और द बायोजेनेसिस थ्योरी फ्रांसिस रेडी, लेजारो स्प्लेंजी एंड लुइस पास्चर, इन तीनों के नाम याद रखने हैं। स्पोटेनियस थ्योरी, द सपोर्टर इज द एरिस्टोटल्स, है ना, सम पर्सन्स ऑफ द चीन एंड मिसर पीपुल्स एंड द मैन एक्सपेरिमेंटेड बाय द वोल हैनमोंड। तो एक्सपेरिमेंटेड बाय तो किसका, वोल हैनमोंड का। ये बायोजेनेसिस थ्योरी किसकी है, रेडी की, स्प्लेंजी की और लुइस पास्चर की। अब देखो इन तीनों ने क्या, जो ए बायोजेनेसिस थ्योरी था उसको नेगलेक्ट कर दिया। तो ए बायोजेनेसिस थ्योरी के डेविएशंस कौन थे, जो ए बायोजेनेसिस थ्योरी को बिल्कुल नहीं मानते थे। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने, बायोजेनेसिस थ्योरी गिवन बाई, तब भी ये तीनों याद रखने हैं आपको। अब देखो रेडी ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट तो देना पड़ेगा ना, विदाउट एक्सपेरिमेंट के तो क्या पता चलेगा। तो ये क्या मानते थे, सपोर्टर क्या थे, कि द लाइफ क्रिएट बाय द प्री लाइफ, यानी न्यू लाइफ क्रिएटेड बाय प्री एग्जिटिंग लाइफ, न्यू लाइफ क्रिएटेड बाय प्री एग्जिटिंग लाइफ अकॉर्डिंग टू बायोजेनेसिस थ्योरी गिवन बाय द रेडी, लेजारो स्प्लेंजी एंड द लुइस पास्चर। अकॉर्डिंग टू द रेडी ने क्या किया, इसने एक क्या किया, टू कंटेन द 3 कंटेनर्स, ऐसे ऐसे उसने 3 क्या लिए, कंटेनर्स लिए सेम साइज की, और केप्ट ऑन द बॉइल्ड मीट, kept on the boiled मीट। बॉइल्ड क्यों किया, लेकिन अगर पहले से कोई लाइफ प्रेजेंट हो तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए, है ना, पहले से। तो मतलब ये बॉइल्ड मीट है तीनों में और इसमें लाइफ प्रेजेंट नहीं है। अब उसने देखो फर्स्ट वाले पे क्या किया, अच्छे से कवर कर दिया पॉलीथीन से। सेकंड जो वाला था उसको उसने कवर्ड कर दिया था मुस्लिन क्लॉथ से, और जो थर्ड वाला था, है ना, उसको उसने ऐसे ओपन रख दिया, एक को उसने क्या कर दिया, ओपन रख दिया। अब उसने क्या किया, देखो अब वो उनको रख देता है और कुछ टाइम के लिए क्या देखता है, कि वो ये देखता है कि जो फर्स्ट वाला था ना, है ना, उसके अंदर नो चेंज है, मतलब कोई लाइफ नहीं है। जो सेकंड वाला था उसके जो क्लॉथ्स है ना, है ना, जो देखो आप इसको मान के चलो पोर्चमेंट पेपर मान लो, पोर्चमेंट पेपर, है ना, पोर्चमेंट पेपर। जो सेकंड वाला था उसके ऊपर मुस्लिम क्लॉथ, मतलब अपन बोलते हैं मलमल का कपड़ा, है ना, मलमल। अब देखो इसमें से क्या होता है कि ये जो बॉइल्ड है इसकी स्मेल जा रही है, ऐसे स्मेल पास हो सकती है लेकिन अंदर से कोई ऑर्गेनिज्म नहीं आ सकता। तो या जो फ्लाइज थी यहाँ तक ही प्रेजेंट थी, थर्ड वाला ओपन था तो फ्लाइज कहाँ आ गई, अंदर तक आ गई। फ्लाइज ने अंदर क्या दे दी, एग दे दी, और अंदर क्या स्टार्ट हो गई, लाइफ स्टार्ट हो गई। तो मतलब देखो जैसे पहले वाला बॉइल्ड था बट फ्लाइज अंदर नहीं आ सकती, तो इसमें लाइफ क्रिएट ही नहीं हुई। तो क्योंकि फ्लाइज थे प्री एग्जिटिंग लाइफ टू क्रिएट बाय द न्यू लाइफ, इसीलिए इसके अंदर लाइफ नहीं बनी। सेकंड वाले के अंदर भी क्लॉथ तो लगा हुआ था लेकिन फ्लाइज अंदर तक नहीं जा पाई, तो यहाँ पर भी लाइफ क्रिएट नहीं हुई, है ना। और उसके अंदर फ्लाइज कहाँ चली गई, अंदर तक चली गई, और लाइफ जैसे देखो इसका मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, बुक से एक बार देखना, अच्छे से डायग्राम को देखना एक बार। देखो यहाँ देखो ये फर्स्ट जिसको मीट बॉइल्ड मीट रखा है ना, ओपन जा रही है, ओपन जा रहा है, तो इसमें से जो फ्लाइज है वो अंदर तक चली गई, मीट तक उसने क्या दे दी, एग्स दे दी, और लाइफ स्टार्ट हो गई। सेकंड देखो ये जो क्लॉथ है इसमें से जो मीट है इसकी स्मेल जा रही, बट फ्लाइज अंदर नहीं आ सकती, है ना, स्मेल बाहर जा रही फ्लाइज, और यहाँ देखो ना तो स्मेल अंदर बाहर जा पा रही है, तो जो फ्लाइज है वो इसके आसपास ही नहीं है। जबकि सेकंड वाले में स्मेल होने की वजह से क्लॉथ पे स्माइल है, सॉरी फ्लाइज, है ना, क्लॉथ के ऊपर फ्लाइज बैठी हुई है लेकिन फ्लाइज अंदर तक नहीं जा पा रही, जबकि इसके अंदर फ्लाई दूर तक ही है। तो आपको ये पता चल गया ना कि जब फ्लाई अंदर आई तो इन दोनों में लाइफ नहीं थी,
है ना। जबकि इसके अंदर लाइफ क्यों थी, क्योंकि इसने फ्लाई अंदर आई और अंदर आके उसने अपने क्या दे दिए, एग्स दे दिए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। चलो सेकंड एक्सपेरिमेंट अपन बात करते हैं लुईस पास्चर की। एक मिनट में खाली पेज देख लेती हूँ ना। अपन किसकी बात करेंगे, लुईस पास्चर की। लुईस पास्चर, देखो लुईस पास्चर ने क्या किया, एक ऐसे फ्लास्क लिया, ये लो, है ना। ये जो फ्लास्क उसने लिया, इसकी जो नेक है ना वो स्वान शेप, जो स्वान होता है हंस ना, कैसी नेक बना दी उसकी, स्वान शेप नेक बना दी। नीचे ऐसे ऐसे कैंडल रख दी उसने ऐसे ऐसे, है ना। इसके अंदर इसने ले लिया शुगर प्लस ईस्ट सॉल्यूशन, ठीक है। और उसने इसको क्या किया, बॉइल्ड किया। क्या किया, बॉईल किया इसे। देखो फायर तो बॉइल्ड। अब देखो यहाँ पे इसमें वाटर भी है ना साथ में, तो वो जो वाटर था ना वो कन्वर्ट इनटू द वेपर टू कलेक्टेड हेयर, ये लो, है ना। और इसके चाह ना ऐसे ऐसे कलेक्टेड हो गया। अब देखो यहाँ पर ये जो वेपर कलेक्ट हुई है ना, इसकी वजह से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस स्वान शेप में एंटर नहीं कर सकता। तो वेयर नॉट क्रिएशन ऑफ द लाइफ। समझ में आ गई क्या। पुट ए स्वान शेप फ्लास्क, है ना, pour the sugar and the yeast solution, then after to boil because the life are destroyed during the boiling of the solution। अब इसने बॉयल क्यों किया, अगर पहले से कोई लाइफ है तो वो ख़त्म हो जाए। then after the boiling the vapor are collected mouth of the swan shape neck, by the collection of the vapor any particles not enter in the flux, so not creation of the life। पहली बात। अब सेकंड उसने क्या किया, देखो इस नेक को तोड़ दिया उसने, ऐसे से वही सॉल्यूशन लिया, ठीक है, लेकिन इसने किसको हटा दिया, नेक को हटा दिया। अब नेक को हटा दिया और बॉईल किया, फिर उसने क्या देखा, इसमें क्या बन गई है, लाइफ बन चुकी है। तो बाहर से कोई लाइफ आई है और उसी ने ही किसको क्रिएशन किया है, न्यू लाइफ का क्या किया है, क्रिएशन किया। देखो एक बार डायग्राम से दिखाऊं आपको मैं, ये देखो ए फ्लास्क सुगर प्लस इस सॉल्यूशन बाय द बॉयल शेप, द नेक इज द स्वान शेप नेक, ठीक है। इन दिस नेक ड्यूरिंग द boilation of the solution to form a vapor, the vapor are collected nearest to the mouth, act as a barrier, तो no creation of the life। then after to break the swan shape neck, है ना, swan shape neck, then enter the air with the microorganism in the solution to create the life। तो it is the proof the life also found by the pre-existing life, कि लाइफ किससे बनी है, pre-existing लाइफ से बनी है। अब देखो हमने पहले कौन सी थ्योरी की थी, आज हमारी थ्योरी थी कॉस्मोजोइक थ्योरी थी। फिर हमारी एक थ्योरी क्या थी, बायोजीनेसिस। देखो बायोजीनेसिस थ्योरी क्या बोलती है कि लाइफ अपने आप बनी है ना। बायोजीनेसिस स्पोंटेनियस तो मतलब अपने आप तो लाइफ बनी है, लेकिन किससे बनी है, तो कोई ना कोई ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहा होगा, उसी से क्या बनी है, लाइफ बनी है। लेकिन उसने नाम नहीं दिया कि लाइफ किससे बनी है। तो आप ये ध्यान रखोगे, ए बायोजीनेसिस थ्योरी में लाइफ का फॉर्मेशन अपने आप हो रहा है, ठीक है। फिर एक क्या की थी, कॉस्मोजोइक थ्योरी की थी, जो स्पोर वाले, जिसको स्पर्मिया थ्योरी भी बोला जाता है। ए बायोजीनेसिस जो थ्योरी है उसके सपोर्टेड कोर कौन है, फ्रांसिस रेडी है, लुईस पास्चर है, स्पेलेंजीनो है। फिर दोनों के ये अपने एक्सपेरिमेंट कर लिए। तो मतलब बायोजीनेसिस थ्योरी, ए बायोजीनेसिस थ्योरी को क्या करती है, नेगलेक्ट करती है। तो आज की हमारी क्लास इतनी थी। अब आगे की जो हमारी क्लास होगी, अब देखो ये जो अपन ने अभी तक थ्योरियाँ पढ़ी ना, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी, ए बायोजीनेसिस थ्योरी और बायोजीनेसिस थ्योरी, है ना, इसमें ये प्रूफ नहीं हुआ अपना कि फर्स्ट लाइफ कहाँ से भी। लुई पास्चर वाली थ्योरी ने ये कह दिया कि लाइफ क्रिएट बाय द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, बट
क्वेश्चंस तो वही रह गया वापस से, हाउ टू लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये थ्योरी हमें कौन देगा, ओपेरॉन और हेल्डन थ्योरी, ओपेरॉन एंड हेल्डन थ्योरी, जिसको द बेस्ट थ्योरी माना जाता है ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए भी कोई भी थ्योरी बेस्ट मान सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू द बुक, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस सबसे बेस्ट थ्योरी कौन सी आएगी, ओपेरॉन और हेल्डन वाली थ्योरी। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन ओपेरॉन हेल्डन थ्योरी और मिलर एक्सपेरिमेंट करेंगे। आज की क्लास हमारी इतनी थी। ओके।